के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी सादी थी, हंसी और प्यार से भरी हुई। रवि को तेज धूप में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसे अपनी दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद था। रवि का परिवार बहुत क्लोज नेट था। उसके पिता एक मेहनती किसान उसके हीरो थे। उसकी माँ अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उनके घर का आधार थी। उसका एक शरारती छोटा भाई अरुण और एक छोटी बहन प्रिया थी, जो उनके जीवन को खुशियों से भर देती थी। हर शाम वे अपने खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते, कहानियां और हंसी बांटते। रवि के दिन साधारण खुशियों से भरे होते थे। उसे अपने पिता की खेतों में मदद करना अच्छा लगता था। ताजी मिट्टी की खुशबू उसकी इंद्रियों को भर देती थी। उसे अपने दादाजी से तारों के बारे में सीखना अच्छा लगता था। उसका जीवन एक खुशनुमा गीत था, जो परिवार की गर्माहट और उज्जवल भविष्य के बाद दुनिया पर एक काला साया छा गया। खेतों में काम करते समय उसके पिता का एक भयानक हादसा हो गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिससे सदमा और दुख फैल गया। रवि सुन्न हो गया, उसकी दुनिया हिल गई। अस्पताल से वापसी का सफर धुंधला सा था। रवि अपनी माँ से लिपट गया। उनके खामोश आंसू उसके अपने दुख को दर्शा रहे थे। घर, जो कभी उसके पिता की हंसी से भरा रहता था, अब भयानक रूप से खामोश लग रहा था। रवि अपने आप में सिमट गया। उनके नुकसान का बोझ उसके युवा कंधों पर दबाव डाल रहा था। इसके बाद के दिन दुख और अनिश्चितता के धुंधले से थे। रिश्तेदार आते और जाते रहे। उनकी फुसफुसाहट और धीमी आवाजें परिवार के दर्द को और बढ़ा रही थीं। रवि की माँ, जिनके चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं, परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शक्ति स्तंभ के खो जाने ने उन्हें कमजोर और डरा हुआ एक रात जब रवि जाग रहा था, उसका दिल दुख से भारी था। उसे अपने पिता के साथ हुई एक बातचीत याद आई। वे खेतों से वापस आ रहे थे। डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। उसके पिता रुक गए थे और उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा था। जिंदगी अनिश्चित है बेटे, उन्होंने कहा था। उनकी आवाज प्यार से भरी हुई थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमेशा अपने परिवार के लिए मजबूत बनना होगा। रवि को अपने पिता के शब्द याद आए। यह याद दर्दनाक और सुकून देने वाली दोनों थी। वह जानता था कि उसके पिता नहीं चाहेंगे कि वे दुख में डूबे रहें। वह चाहेंगे कि वे मजबूत बने, साहस के साथ भविष्य का सामना करें। रवि ने अपने पिता से एक मौन वादा किया, घर का मर्द बनने का, अपने परिवार की रक्षा करने और उनका भरण पोषण करने का वादा। अपने पिता की अनुपस्थिति का बोझ भारी था, लेकिन रवि ने हर दिन का सामना दृढ़ निश्चय के साथ किया। वह सूर्योदय से पहले उठता, अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता। उसने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। हर हंसी के साथ उसका दिल दर्द से भर जाता, जो उसे अपने पिता की याद दिलाती थी। रवि अपने चाचा के साथ खेतों में जाने लगा। उसके छोटे हाथ खेती के औजारों से जूझते रहे। काम थका देने वाला था। हर दिन के अंत में उसके शरीर में दर्द होता था, लेकिन रवि ने दृढ़ता से काम जारी रखा। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, मेहनत ही उसका फल है। जिंदगी आसान नहीं थी। ऐसे दिन थे जब उनके नुकसान का बोझ असहनीय लगता था। ऐसे दिन जब फसल कम होती थी और उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो जाती थी। लेकिन सबसे बुरे वक्त में भी रवि को अपने परिवार में ताकत मिली। उसकी माँ, उनकी आत्मा धीरे धीरे लौट रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे प्रोत्साहित किया। उसका भाई और बहन, उनकी मासूम हंसी उसकी आत्मा के लिए मरहम का काम करती थी। उसे उस प्यार की याद दिलाती थी जो उसे घेरे हुए था। रवि ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। एक साथ खाना, पड़ोसी का एक मीठा शब्द, उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी। परिवार की दुर्दशा को देखकर गांव वालों ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने खाना, कपड़े और सांत्वना के शब्द दिए। स्थानीय दुकानदार ने रवि को किराने के सामान पर छूट देनी शुरू कर दी। उसकी दयालु आंखें एक मौन समझ व्यक्त कर रही थीं। गांव के बुजुर्ग, एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने, जिसका दिल सोने का था, रवि को अपने पंखों तले ले लिया। उसने उसे जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाए, अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया। वह रवि का गुरु बन गया, मार्गदर्शन और समर्थन का स्रोत। इस सब के दौरान रवि को अपने भाई बहनों के प्यार में सांत्वना मिली। वह अरुण के साथ खेलता था,
उनकी हंसी घर में गूंजती थी, पल भर के लिए दुख के साए को दूर भगाती थी। वह प्रिया को लोरी गाता था, उसका छोटा सा हाथ उसकी उंगली पकड़े हुए, उसकी मासूम आंखें प्यार से भरी हुईं। उसके भाई बहन उसके मुस्कुराने का कारण बन गए, तूफान में उसका सहारा। उनके प्यार ने उसे याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में सुंदरता और आशा है। जैसे जैसे महीने बीतते गए और साल में बदल गए, रवि ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बीजों को अंकुरित होते देखा। खेत, जो कभी आंसुओं और अनिश्चितता से भरे थे, अब अच्छी फसल दे रहे थे। उसकी माँ की मुस्कान, हालांकि उदासी से रंगी हुई थी, वापस आ गई। उनकी आंखें एक नई ताकत दर्शा रही थीं। रवि की कहानी उनके गांव के बाहर फैल गई, मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण। लोग उसके साहस से प्रेरित हुए, अपने परिवार के प्रति उसकी अटूट भक्ति से। दान आने लगे, जिससे उन्हें एक उज्जवल भविष्य का मौका मिला। जिंदगी ने रवि पर अपना सबसे बुरा वार किया था, लेकिन वह और मजबूत होकर उभरा। उसकी आत्मा नहीं टूटी। उसने सीखा कि अकल्पनीय क्षति के बावजूद भी आशा पनप सकती है। उसने परिवार का असली मतलब सीखा, वह अटूट बंधन जिसने उन्हें एक साथ रखा। रवि की यात्रा प्यार की ताकत, लचीलेपन और एक बच्चे की अदम्य भावना का प्रमाण थी। वह मजबूती से खड़ा था, आशा की किरण, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने उसकी यात्रा देखी थी। उसकी कहानी ने दुनिया को याद दिलाया कि सबसे बुरे वक्त में भी मानव भावना जीत सकती है।